भारतीय जनता पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि रीट परीक्षा की जांच जब तक सीबीआई को नहीं देगी तब तक भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अगर ये सोचे कि 4 विधायकों के निलंबन वापस की मांग को लेकर हम सदन में बहस चालू करा दें, हम इस मांग को लेकर कभी भी हम अपनी सहमति नहीं देंगे। रीट परीक्षा की जांच जब तक सरकार सीबीआई को देने की घोषणा नहीं करेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार चाहे 4 की जगह 40 विधायकों का निलंबन कर दे तो भी हमारी मांग सदन के अंदर वही रहेगी। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हम चारों निलंबित विधायकों ने भी हमारी मन की जो भावना थी उनका अवगत करा दिया कि जब तक रीट की ये 26 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, जब तक सरकार घोषणा नहीं करे, दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजे, सरकार की गिरबान, मंत्रियों के गिरबान तक इसकी जांच नहीं जाए, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो शराब माफिया, आप परिवहन विभाग के अंदर देखो, मेरे के अंदर डीटीओ के व्हाट्सएप के ऊपर भेजा हुआ मैसेज भी है, सर हमने उगाई बंद कर दी है, अब आप इस मुद्दे को ज्यादा चर्चा में मत लाना। तो क्या पहले उगाई कर रहे थे? इस तरीके की बातें राजस्थान के इन मंत्रियों के वर्दस्त के अंदर अधिकारी लूट मचा रहे हैं, जो सरकार की जमीन है उनको कुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। तो इस आने वाली जनता अपने मत के माध्यम से बता देगी सरकार को। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, जब सरकार के अंदर आते हैं मुखिया जी, पीछे 56 विधायक छोड़ के जाते हैं, फिर दोबारा सरकार के अंदर आते हैं मुखिया जी 21 विधायक छोड़ के जाते हैं, अब की बार सत्ता में आए। तो इतिहास तो इस बात का साक्षी है, 11 विधायकों से ज्यादा इनके आने वाले नहीं है। सरकार ये कह रही है कि कई बीजेपी शासित राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी कहाँ जांच हो रही है? देखिए, मैं अपराध करता हूं तो अपराध का आकलन इस आधार पे नहीं किया जा सकता कि साहब मोहनलाल ने अपराध किया, उसको तो सजा मिली नहीं, तो इस आधार के ऊपर आप मानो कि साहब वो अपराध उसने किया है तो वहां की एजेंसी कार्रवाई करे। यहाँ अपराध हुआ है तो यहाँ की सरकार कार्रवाई करे। तो क्या एसओजी ये बता सकती है कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा है? भारतीय जनता पार्टी और हम सब का दावा है 10,000 से अधिक लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। एसओजी के पास तो वही 38-40 लोग हैं जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। एसओजी ये तो बताए कि कितने मुन्ना भाइयों को पुलिस ने जो स्थानीय स्तर पर गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे के आए, कितने सेंटर ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड थे उसके बावजूद भी उनको सेंटर अलॉट किया है, कितने सेंटर ऐसे हैं जहाँ सामूहिक नकल की गई है। तो ये लाखों लोगों के, लाखों परिवारों के संज्ञान के अंदर ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर सरकार के पास नहीं है। देखिए, मेरा इस विषय के अंदर इतना कहना है कि हर संस्थान का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अब मैं मेरी आस्था को किसी संस्था के ऊपर जाके थोपने का काम करूं और मैं मेरी मनचाही इच्छा के अनुसार काम करूं, ये अनुचित है। और मेरा मानना तो यह है कि इस देश के अंदर उत्थान तभी होगा जब हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर एक बात बैठे कि मुझे आगे जाना है। उन अगर परिपाटियों के अंदर पड़ पड़े तो मेरे ख्याल से उनका उत्थान होने वाला नहीं है। और मेरी सोच तो यह है कि जिन संस्थाओं के ऊपर, जिनको धार्मिक संस्था जिनको कहा जाता है या धार्मिक जिनको शिक्षा दी जाती है, उन संस्थाओं को बंद करते तो ज्यादा बढ़िया है। मेरे ख्याल से ऐसी संस्थाओं के अंदर इंसान कम पैदा होते हैं और ऐसे मनीषी ज्यादा पैदा हो रहे हैं कि जो इंसानियत को भी भूल रहे हैं, मानवता को भी भूल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरपंथी जमात को तैयार करने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से संस्कारवान बनाना है, राष्ट्रभक्त बनाना है, तो उनको उन संस्थाओं से बाहर निकलकर और ऐसी संस्थाओं के अंदर आना है जिन संस्थाओं के अंदर डॉक्टर बन के निकले, जिन संस्थाओं में इंजीनियर बन के निकले, जिन संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारी बन के निकले। तो मेरे ख्याल से उन परिवारों को भी समझना चाहिए कि हमारा भला कहाँ है, हमारे बच्चों का भला कहाँ है। उन संस्थाओं के अंदर भला है जो कट्टरपंथी, जो संकीर्ण सोच पैदा कर रहे हैं, या उन संस्थाओं के अंदर भला है जहाँ शीर्ष के ऊपर पहुंच सकते हैं, जहाँ कलाम साहब भी पहुंचे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर ये एक मामला नहीं है, राजस्थान में अनेकों ऐसे मामले हैं। ये तो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं अधिकारी, दबाव के अंदर है, उनका खुलासा नहीं कर रहे। जब इनकी सत्ता जाएगी उसके बाद में खुलासा करेंगे किस तरीके से गलत करते हुए इस सरकार के नुमाइंदों ने जमीनें अर्जित करने का काम किया है, माइंस अलॉटमेंट कराने का काम किया है, आबकारी नीति चेंज करने में भी किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये बातें तो आने वाले समय के गर्भ के अंदर छिपी हो तो उजागर होगी। लेकिन जिस तरीके का
पुलिस भी इनकी, कार्रवाई भी इनके, मंत्री भी इनके, बच भी यही रहे। तो हो सकता है कि उनसे बड़ी मंत्री की अप्रोच होगी या मुखिया जी की अप्रोच होगी, उसकी वजह से ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो सरकार खुद ही बताए। चरित्र है, 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उनके विचार भी बदलते हैं, उनकी नीति भी बदलती है और उनकी नीयत भी बदलती है। वो राजस्थान के अंदर अलग नारा देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग नारा देंगे, पंजाब के अंदर अलग नारा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र नहीं है। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का चरित्र बहरूपिया की तरह हो गया, जो समय समय के ऊपर अपना रंग बदलते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्णय दिया है, वो स्वागत योग्य है। और ऐसे निर्णय जिन भी न्यायालयों के अंदर मामले विचाराधीन है, तत्काल करने चाहिए। समाज से ऐसे कलंकित करने वाले लोगों का जिंदा रहना आवश्यक नहीं है। समाज के अंदर तो जो इंसानियत को और मानवता को भी कलंकित कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तो फांसी की सजा के नीचे कोई सजा ही नहीं है।